पौष मास वर्ष का वो समय जब ठंड अपने चरम पर होती है, जब पृथ्वी ठिठुरती है, जब दिशाएं मौन हो जाती हैं और उसी मौन में सूर्य देव की शक्ति सबसे अधिक जागृत होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पौष मास केवल ठंड का महीना नहीं, ये तप, तेज, संयम और आत्मबोध का मास है। और इस मास के अधिष्ठाता हैं प्रत्यक्ष देवता श्री सूर्य नारायण, जिन्हें देखने के लिए ना मंदिर की आवश्यकता है, ना मूर्ति की, ना किसी मध्यस्थ की। बस आंखें खोलिए और आकाश की ओर देखिए। सूर्य स्वयं आपके सामने उपस्थित हैं। भक्तों, वो प्रश्न जो बहुतों के मन में उठता है, वो शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा कि पौष मास में सूर्य देव की उपासना क्यों विशेष मानी गई? क्यों कहा गया कि इस मास में सूर्य को अर्घ्य देने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं? और क्यों कुछ ग्रंथ कहते हैं कि जिसने पौष मास में सूर्य का अपमान किया, उसका भाग्य स्वयं उससे रूठ जाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस कथा में छिपा है। पुराण कहते हैं सूर्य आत्मा है इस संपूर्ण ब्रह्मांड की। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, सूर्य केवल एक प्रकाश नहीं, सूर्य केवल ताप भी नहीं, सूर्य तो धर्म की आंख है, सूर्य कर्म का साक्षी है, सूर्य समय का नियंत्रक है। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन सूर्य देख रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति पुण्य करता है और कोई उसे सराहता नहीं, तब भी सूर्य देख रहे होते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ब्रह्मांड अभी आकार ले रहा था, तब ब्रह्मा जी के तेज से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में ना अग्नि थी, ना जल और ना ही वायु। वो शुद्ध चेतना का तेज था। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम समय बनो, तुम गति बनो, तुम धर्म और अधर्म के साक्षी बनो। और उसी क्षण उस दिव्य तेज ने रूप लिया सूर्य नारायण का। तो भक्तों, अब हम जानेंगे कि इस देव को कर्म फलदाता क्यों कहा गया। क्योंकि चंद्र मन को देखते हैं, शनि कर्म की परीक्षा लेते हैं, लेकिन सूर्य सीधे आत्मा को देखते हैं। यदि आपकी आत्मा शुद्ध है तो सूर्य कृपा करते हैं। यदि आत्मा अहंकार से भरी है तो वही सूर्य जीवन को तप्त कर देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब पौष मास में ठंड होती है तो सूर्य की शक्ति कैसे अधिक होती है? पुराण कहते हैं जब बाहरी ताप कम होता है तब आंतरिक तेज को जागृत करने का समय आता है। पौष मास में सूर्य बाहर से मृदु लेकिन भीतर से अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। इसलिए इस मास में सूर्य को शांति से, श्रद्धा से, संयम से पूजने का विधान है। एक चेतावनी जो ग्रंथों में छिपी हुई है। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो भी पौष मास में सूर्य का अपमान करता है, प्रातःकाल आलस्य में पड़ा रहता है, अर्घ्य नहीं देता और अहंकार में जीवन जीता है, उसके जीवन से तेज, स्वास्थ्य और सौभाग्य धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। ये कोई श्राप नहीं, ये प्रकृति का नियम है। अब हम आगे सुनेंगे, जो कि हम आपको आगे सुनाएंगे, एक ऐसे राजा की कथा जिसे सूर्य देव ने अपार यश दिया और फिर अहंकार के कारण सब छीन लिया। और सुनेंगे कैसे पौष मास में सूर्य देव की एक छोटी उपासना ना एक दरिद्र परिवार का भाग्य बदल दिया, और क्यों सूर्य देव लक्ष्मी नारायण से अलग नहीं है। तो भक्तों, इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्वास्थ्य, आत्मबल और अस्पष्टता आए, तो सूर्य देव को केवल देखें नहीं, महसूस करें। यदि ये आपको स्पर्श कर गया हो तो मन ही मन कमेंट में लिख दीजिए, ओम सूर्याय नमः। बहुत प्राचीन समय की बात है, धरती पर धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए सूर्यदेव ने स्वयं एक वंश की स्थापना की, सूर्यवंश। और इस सूर्यवंश के प्रथम महान राजा थे राजा इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु केवल एक शासक नहीं थे,
वे सूर्यदेव के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन पौष मास की ठंडी सुबह में जब पूरा नगर निद्रा में होता, राजा इक्ष्वाकु नदी तट पर खड़े होकर कपकपाते शरीर से सूर्य को अर्घ्य देते थे। एक दिन पौष मास की ऐसी सुबह आई जब शीत इतनी तीव्र थी कि जल भी पत्थर सा प्रतीत हो रहा था। मंत्री बोले, महाराज, आज अर्घ्य ना दीजिए, ठंड बहुत अधिक है। पर राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब शरीर ठिठुरता है तब आत्मा की परीक्षा होती है और सूर्यदेव आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं। राजा ने कांपते हाथों से सूर्य को अर्घ्य दिया। जैसे ही जल सूर्य की किरणों से टकराया, पूरा आकाश स्वर्णिम हो उठा। सूर्यदेव स्वयं तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उनकी आभा ऐसी थी कि राजा इक्ष्वाकु आंखें न खोल सके। सूर्यदेव बोले, राजन, पौष मास में मेरी उपासना केवल वही करता है जो अहंकार से मुक्त हो। सूर्यदेव ने कहा, तुम्हारे वंश में धर्म, मर्यादा और सत्य पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। तुम्हारे वंश में ऐसा राजा जन्म लेंगे जिनका नाम युगों तक लिया जाएगा। और तभी राजा इक्ष्वाकु को भविष्य के दर्शन हुए। महाराज रघु, दशरथ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। राजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सूर्यदेव ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, याद रखना, जिस दिन सूर्यवंश में अहंकार प्रवेश करेगा, उसी दिन मेरा तेज उनसे दूर हो जाएगा। ये चेतावनी केवल राजा के लिए नहीं थी, ये समस्त मानवता के लिए थी। ग्रंथ कहते हैं कि पौष मास में सूर्य को अर्घ्य देना केवल जल चढ़ाना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को सूर्य के सामने गलाना है। जो व्यक्ति इस मास में सूर्य से आंखें चुराता है, वो अनजाने में अपने जीवन के प्रकाश से दूर हो जाता है। तो भक्तों, इस भाग का भावार्थ ये है कि सूर्यदेव कभी कुछ छीनते नहीं। मनुष्य स्वयं अहंकार से सब खो देता है। सूर्यवंश के स्वर्णिम युग के कई वर्षों बाद एक ऐसा समय आया जब वैभव तो था, पर विनम्रता नहीं। इसी वंश में जन्मा एक प्रतापी राजा। नाम था राजा वीरसेन। प्रजा उन्हें शक्तिशाली मानती थी, शत्रु उनसे भय खाते थे। पर एक बात बदल चुकी थी। राजा वीरसेन अब सूर्यदेव को नहीं, अपने पराक्रम को पूजते थे। पौष मास का प्रथम रविवार था। मंदिरों में घंटियां बज रही थी। नदी तट पर लोग कांपते हाथों से सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। पर महल में राजा वीरसेन बोले, आज दरबार अधिक आवश्यक है। सूर्य तो रोज ही उगता है, बस यहीं से पतन आरंभ हो गया। उस दिन सूर्य उगा जरूर, पर उसका तेज कुछ फीका था। ऋषियों ने कहा, ये साधारण बात नहीं, सूर्यदेव मौन हो गए हैं। पौष मास में सूर्य का मौन अत्यंत अशुभ माना जाता है। कुछ ही दिनों में फसलें सूखने लगी, रोग फैलने लगे, कोष खाली होने लगा, शत्रुओं का साहस बढ़ गया। राजा वीरसेन चिंतित हुए। उन्होंने मंत्रियों से कहा, किसी देवता को रुष्ट कर दिया है हमने। एक वृद्ध ऋषि दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, आपने सूर्य को नहीं छोड़ा, आपने कृतज्ञता को छोड़ा है। पौष मास में सूर्य की उपेक्षा आत्मा को अंधकार में ढकेल देती है। राजा वीरसेन के भीतर कुछ टूट सा गया। उन्होंने स्वीकार किया, मुझ में अहंकार आ गया था। मैंने सोचा मैं स्वयं सूर्य हूँ। ऋषि बोले, जो स्वयं को सूर्य समझ ले, वो सबसे पहले प्रकाश खो देता है। तब राजा ने आदेश दिया। अगले ही दिन पौष मास की भोर में नदी तट पर सादे वस्त्रों में, बिना मुकुट, नंगे पांव वे सूर्य को अर्घ्य देंगे। भक्तों, ग्रंथ कहते हैं कि सूर्यदेव तभी लौटते हैं जब मनुष्य स्वयं झुकना सीखता है। पर क्या इतनी आसानी से सब ठीक हो जाएगा, या सूर्यदेव राजा की परीक्षा और भी कठोर करेंगे? हम आगे जानेंगे। अगले दिन का सूर्योदय किसी उत्सव जैसा नहीं, बल्कि परीक्षा का द्वार था। पौष मास की ठिठुरती ठंड, नदी का शीतल जल और राजा वीरसेन बिना मुकुट,
बिना रथ, केवल एक साधारण मनुष्य की भांति। जैसे ही उन्होंने नदी में कदम रखा, देह कांप उठी, पर उससे अधिक कांप रहा था उनका अहंकार। राजा ने जल से बाहर आकर दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे आदित्य देव, यदि मेरा अपराध क्षम्य हो तो मुझे स्वयं को शुद्ध करने का अवसर दीजिए। तभी ऋषि ने कहा, राजन, आज से 7 दिन तक आप सूर्य तप व्रत करेंगे। इस व्रत में केवल एक बार जल, मौन व्रत, भूमि पर शयन और हर सूर्योदय पर पूर्ण दंडवत प्रणाम। पहले ही दिन राजा को लगा ये व्रत असंभव है। ठंड से होंठ नीले पड़ गए, घुटनों में वेदना उठी, पर राजा चुप रहे। दरबार से कोई नहीं आया, महल मौन था। ये मौन सूर्यदेव का नहीं, राजा के अंतर्मन की परीक्षा थी। तीसरे दिन राजा के मन ने कहा, मैं राजा हूँ, मुझे इतना कष्ट क्यों? उसी क्षण आकाश में घने बादल छा गए, सूर्य दिखाई नहीं दिया। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, देखा राजन, जैसे आपने सूर्य को नजरअंदाज किया, वैसे ही आज सूर्य ने आपको नजरअंदाज किया है। राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। 5वें दिन राजा को स्वप्न आया कि स्वप्न में सूर्यदेव अग्नि स्वरूप में थे। उन्होंने कहा, वीरसेन, सत्ता मिलते ही तुम भूल गए कि मैं हर श्वास में हूँ। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो प्रातः उगते सूर्य की ओर बिना पलक झपकाए खड़े रहना। ये अग्नि परीक्षा थी। अगले दिन राजा खड़े हुए। सूर्य धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, तेज बढ़ता गया। नेत्र जलने लगे, अश्रु बहने लगे, पर राजा नहीं झुके। उनके होठों से बस एक वाक्य निकल रहा था, मैं कुछ नहीं हूँ, आप ही सब कुछ हैं। तभी एक अद्भुत घटना घटी। सूर्य का तेज अचानक मृदु हो गया। शीतल प्रकाश राजा के नेत्र को स्पर्श करने लगा। ऋषि बोले, राजन, ये संकेत है, सूर्यदेव प्रसन्न होने लगे हैं। पर अभी अंतिम परीक्षा शेष थी। भक्तों, ग्रंथ कहते हैं कि देव देह की परीक्षा नहीं लेते, वे नियत देखते हैं। अब प्रश्न ये था कि क्या राजा अंतिम दिन तक अडिग रह पाएंगे? सूर्यदेव स्वयं कब प्रकट होंगे? और पौष मास का कौन सा गुप्त नियम राजा को पूर्ण फल देगा? पौष मास का 7वां दिन। ये कोई साधारण प्रभात नहीं था, ये निर्णय का क्षण था। आकाश स्वच्छ था, हवा स्थिर और संपूर्ण प्रकृति मानव प्रतीक्षा में थी। राजा वीरसेन निःशब्द, निसहाय, केवल एक दंडवत अवस्था में पूर्व दिशा की ओर लेटे हुए थे। आज उनका मन नहीं कांप रहा था, क्योंकि अहंकार गल चुका था। जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण क्षितिज से प्रकट हुई, राजा ने धरती पर मस्तक रखकर कहा, हे सूर्य नारायण, आज मैं न राजा हूँ न अपराधी, आज मैं केवल आपका शरणागत हूँ। उनके शब्दों में मांग नहीं थी, इच्छा नहीं थी, केवल समर्पण था। अचानक पूरा आकाश स्वर्णिम हो उठा। सूर्यदेव की किरणें तेज नहीं, बल्कि करुणा से भरी थी। नदी का जल स्वतः चमकने लगा। पक्षी एक साथ मौन हो गए। ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, ये समय दुर्लभ होता है जब देव स्वयं उतरते हैं। तभी सूर्यमंडल के मध्य से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। तेजस्वी, नेत्रों में अनंत करुणा और मुख पर मौन मुस्कान। सूर्यदेव बोले, वीरसेन, तुमने तप नहीं किया, तुमने स्वयं को त्याग दिया। यही पौष मास का वास्तविक रहस्य है। राजा कांप उठे, नेत्रों से अश्रु अविरल बहने लगे। सूर्यदेव ने कहा कि जो मनुष्य मेरी उपस्थिति को केवल प्रकाश समझता है, वो अंधकार में रहता है, और जो मेरी उपस्थिति को चेतना समझ लेता है, वही जीवन में उन्नति पाता है। पौष मास में किया गया सच्चा समर्पण जन्म जन्म के पाप जला देता है। फिर सूर्यदेव ने राजा को वरदान दिया कि तुम्हारे राज्य में फिर से समृद्धि आएगी, प्रजा रोग मुक्त होगी और वंश में धर्म बना रहेगा। पर साथ ही एक चेतावनी भी दिए, स्मरण रखना वीरसेन, जिस दिन तुम मुझे फिर भूलोगे, उस दिन प्रकाश होते हुए भी अंधकार होगा।
तो भक्तों, इस कथा का ये भावार्थ है कि ऋषि ने अंत में कहा, पौष मास केवल ठंड का महीना नहीं, ये आत्मा को तपाने का समय है। और सूर्य देव केवल आकाश में नहीं, हर जीव के अंतःकरण में विराजते हैं। तो इसका ये निष्कर्ष है, इस प्रकार राजा वीरसेन का जीवन बदल गया। राजा से भक्त बनने तक की यात्रा पूरी हुई। पर ग्रंथ कहते हैं, जो कथा सुने पर आचरण ना करे, वो केवल श्रोता है। ऋषि बोले, राजन, सूर्यदेव केवल आकाश में उदित नहीं होते, वे समय के भीतर प्रवाहित होते हैं। पौष मास में सूर्यदेव का प्रभाव सामान्य दिनों से कई गुना अधिक होता है, क्योंकि ये वो काल है जब सूर्य दक्षिणायन में होते हुए भी मनुष्य की आत्मा की परीक्षा लेते हैं। ऋषि ने राजा से कहा, यदि कोई मनुष्य पौष मास में ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर मौन धारण करे और सूर्योदय से ठीक पहले पूर्व दिशा की ओर नेत्र बंद कर खड़ा हो जाए, तो सूर्यदेव उसे केवल प्रकाश नहीं, दृष्टि प्रदान करते हैं। ये वही समय है जब पूर्व जन्म के संस्कार जागते हैं, पाप स्वतः शिथिल होने लगते हैं और भाग्य दिशा बदलने लगता है। ऋषि बोले, राजन, अर्घ्य देना केवल जल अर्पण नहीं, ये आत्मा का समर्पण है। पौष मास में सूर्य को अर्घ्य देते समय तांबे के पात्र में जल, जल में लाल पुष्प, एक चुटकी गुड़ और थोड़े तिल, इन चारों का मेल सूर्य देव को अत्यंत प्रिय होता है। पर स्मरण रहे, यदि अर्घ्य मांग के साथ दिया जाए तो फल छेड़ हो जाता है, और यदि कृतज्ञता के साथ दिया जाए तो भाग्य स्वयं झुक जाता है। राजा ने पूछा, भगवान, क्या व्रत आवश्यक है? ऋषि मुस्कुराए, सूर्यदेव उपवास से नहीं, संयम से प्रसन्न होते हैं। पौष मास में यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में एक दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक मौन धारण कर ले, तो उसके शब्दों का दोष नष्ट हो जाता है। कई बार मनुष्य का भाग्य शब्दों के कारण डूबता है और मौन उसे बचा लेता है। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, सूर्यदेव कर्म के साक्षी हैं। वे दंड नहीं देते, वे परिणाम प्रकट करते हैं। जो भी मनुष्य पौष मास में अपने कर्म सुधार लेता है, झूठ त्याग देता है, आलस्य छोड़ देता है और क्रोध को वश में कर लेता है, उसके लिए सूर्यदेव कठोर नहीं रहते। ऋषि ने एक उदाहरण दिया। एक निर्धन गृहस्थ पौष मास में केवल इतना करता था कि रोज सूरज को देखकर मन में कहता, धन्यवाद। ना मंत्र, ना दान, ना विधि। फिर भी कुछ वर्षों में उसका जीवन धीरे धीरे उजाला बन गया। ऋषि बोले, क्योंकि सूर्यदेव भाव देखते हैं, विधि नहीं। जो भी सूर्य को केवल ताप समझे, वो कष्ट पाएगा, और जो सूर्य को चेतना समझे, वो जीवन को समझ जाएगा। पौष मास मनुष्य को भीतर से प्रकाशित करने आता है। ऋषि ने गंभीर होकर कहा, राजन, पौष मास केवल वरदान का काल नहीं, ये परीक्षा का समय भी है, क्योंकि इस मास में सूर्यदेव मनुष्य के कर्म, स्वभाव और अहंकार तीनों को एक साथ देखते हैं। ऋषि बोले, जो मनुष्य सर्दी, कठिनाइयां या संघर्ष को सूर्य का दोष मानता है, वो सूर्य की कृपा से वंचित रह जाता है। पौष मास में जो कष्ट आते हैं, वे शोधन प्रक्रिया होते हैं। सूर्यदेव जलाते नहीं, वे मलिनता हटाते हैं। ऋषि ने स्पष्ट कहा कि पौष मास में जो व्यक्ति सूर्योदय के सामान्य निद्रा में रहता है, उसकी चेतना भी सुप्त हो जाती है। ये कोई पाप नहीं, पर ये अवसर खो देना है। सूर्यदेव हर दिन एक नया प्रारंभ देते हैं, पर जो उठता नहीं, वो पाता भी नहीं। बहुत से लोग जल चढ़ाया और मुड़ गए। ऋषि बोले, राजन, ये सूर्य का अपमान नहीं, पर अधैर्य का प्रमाण है। पौष मास में अर्घ्य देने के बाद एक क्षण मौन आवश्यक है, क्योंकि उसी क्षण सूर्यदेव मनुष्य को देखते हैं। ऋषि ने कहा, सूर्यदेव कर्म के देवता हैं। जो व्यक्ति देर तक सोता है, काम टालता है, केवल शिकायत करता है, उसकी पूजा भी फलहीन हो जाती है, क्योंकि सूर्यदेव कर्महीन भक्ति स्वीकार नहीं करते। राजा ने आश्चर्य से पूछा, दान भी भूल हो सकता है? ऋषि बोले, दान यदि दिखावे के लिए हो, तो वो
सूर्यदेव की दृष्टि में भार बन जाता है। पौष मास में दान तभी फल देता है जब बिना प्रचार, बिना अपेक्षा, बिना तुलना किया जाए। ऋषि ने धीरे से कहा, राजन, सूर्यदेव क्रोधित नहीं होते, वे केवल दूर हो जाते हैं। और जब सूर्यदेव दूर हो जाते हैं तो जीवन में अस्पष्टता घटती है, निर्णय गलत होने लगते हैं और परिश्रम भी परिणाम नहीं देता। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए बड़ी पूजा नहीं, बल्कि सही दृष्टि चाहिए। पौष मास मनुष्य को सही देखने की दृष्टि सिखाता है। प्रातः काल था, सूर्यदेव की किरणें प्रातः काल था। सूर्यदेव की किरणें धीरे धीरे राजमहल की छतों को स्पर्श कर रही थी। राजा का मन अब पूरी तरह इस कथा में डूब चुका था। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि पौष मास में केवल एक ही दान करना हो तो कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ है? ऋषि मंद मुस्कुराए। ऋषि बोले, राजन, पौष मास में सूर्यदेव धन से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। और फिर उन्होंने एक एक कर वे दान बताए जिनसे सूर्यदेव की दृष्टि सीधे मनुष्य पर पड़ती है। पहला दान बताया उन्होंने, अन्न दान, जो कि सूर्यदेव का प्रियतम दान है। ऋषि बोले, जो भूखे को अन्न देता है वो सूर्यदेव के तेज को आगे बढ़ाता है। पौष मास में गर्म भोजन, सादा भोजन, प्रेम से दिया गया भोजन, ये तीनों सूर्य को अति प्रिय है, क्योंकि सूर्य केवल ऊर्जा नहीं, जीवन भी देते हैं। दूसरा दान उन्होंने बताया, वस्त्र दान, जो कि ठंड से रक्षा करता है। ऋषि ने गंभीर होकर कहा, राजन, पौष मास की ठंड केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी कपकपाती है। जो व्यक्ति कंबल, ऊनी वस्त्र, साफ कपड़े दान करता है, उसके जीवन से भय और असुरक्षा दूर होने लगती है। तीसरा दान उन्होंने बताया, जल दान, जो कि सूर्य का मूल तत्व है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ठंड में जलदान? ऋषि बोले, राजन, सूर्य और जल एक दूसरे के पूरक हैं। पौष मास में स्वच्छ जल, पीने योग्य जल, प्रेम पूर्वक दिया गया जल मनुष्य के भाग्य की प्यास बुझा देता है। और चौथा दान उन्होंने बताया, दीपदान, अंधकार का अंत करने वाला। ऋषि ने कहा, जो व्यक्ति पौष मास की संध्या में दीप जलाता है, उसके जीवन से भ्रम और नकारात्मकता धीरे धीरे हटने लगती है। दीप घर के द्वार पर, मंदिर में, पीपल या तुलसी के पास जलाया जाए तो सूर्यदेव विशेष प्रसन्न होते हैं। और पांचवा दान उन्होंने बताया, सेवा दान, सबसे बड़ा दान। ऋषि की आवाज अब अत्यंत करुण हो गई। राजन, यदि कुछ भी देने को ना हो तो सेवा कर लेना, किसी की सहायता, किसी को मार्ग दिखाना, किसी के दुख में साथ देना, ये दान सूर्यदेव स्वयं स्वीकार करते हैं। ऋषि बोले, पौष मास में दिया गया दान तुरंत फल नहीं देता, पर सही समय पर जीवन को बचा लेता है। यही सूर्यदेव की मौन कृपा है। भक्तों, दान जितना छोटा हो, भाव उतना बड़ा होना चाहिए। पौष मास मनुष्य को देना सिखाता है ताकि वो पाने योग्य बन सके। प्रातः काल का समय था। आकाश में हल्का नारंगी रंग फैल रहा था। ऋषि नेत्र बंद किए और धीरे स्वर में बोले, राजन, क्या तुम जानते हो सूर्यदेव का सबसे प्रभावशाली मंत्र कौन सा है? राजा ने सिर झुका लिया। नहीं गुरुदेव, कृपा कर बताइए। ऋषि मुस्कुराए। राजन, सूर्यदेव का सबसे बड़ा मंत्र आचरण है। राजा चकित रह गया। ऋषि आगे बोले, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन सूर्यदेव देख ले, जो उठते ही सूर्य को स्मरण कर ले, जो दिन का पहला कार्य सत्य और सेवा से करे, उसने बिना जप के मंत्र किया। ऋषि ने समझाया, पौष मास में सूर्यदेव सबसे शांत और सबसे करुण होते हैं। यदि कोई पूर्व दिशा की ओर मुख करके मौन होकर केवल 3 श्वासों के साथ सूर्य को देख ले तो उसके भीतर का भय पिघलने लगता है। फिर ऋषि बोले, राजन, ये वाक्य केवल मन में कहना है। हे सूर्यदेव, आज का दिन धर्म और करुणा से जीने की शक्ति दीजिए। ना कोई जप, ना कोई माला, बस भाव। ऋषि की आवाज अब गंभीर थी। सूर्यदेव केवल ग्रह नहीं है राजन, वे कर्म के साक्षी हैं। पौष मास में अच्छे कर्म, सही निर्णय, संयमित वाणी, ये सब
सूर्यदेव की कृपा स्वतः खींच लाते हैं। राजा ने पूछा, पर गुरुदेव, भाग्य कब बदलता है? ऋषि ने उत्तर दिया, जिस दिन मनुष्य दोष देना छोड़ देता है और जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, उसी दिन सूर्यदेव उसकी ओर देख लेते हैं। ऋषि बोले, यदि पौष मास में अचानक आत्मविश्वास बढ़े, निर्णय स्पष्ट हो, आलस्य घटे, तो समझ लेना सूर्यदेव समीप है। मंत्र शब्दों में नहीं, जीवन में होना चाहिए। भक्तों, जो सूर्य के साथ जीना सीख लेता है, उसकी किस्मत धीरे धीरे रोशनी की ओर मुड़ जाती है। उस दिन सूर्योदय कुछ अलग था। आकाश में स्वर्णिम लालिमा ऐसी थी मानो सूर्यदेव स्वयं धरती से संवाद कर रहे हों। राजा मौन खड़े थे। ऋषि ने धीरे से कहा, राजन, आज सूर्यदेव अंतिम रहस्य प्रकट करने वाले हैं। ऋषि बोले, सूर्यदेव कभी दंड नहीं देते, वे केवल स्पष्टता देते हैं। राजा चकित हुए। ऋषि ने कहा, जिसे जीवन में दिशा नहीं मिलती, वो सूर्य से नहीं, स्वयं से भाग रहा होता है। ऋषि बोले, पौष मास आत्म स्वीकार का मास है। इस मास में अपने दोष स्वीकार करो, अपनी गलतियों से भागो मत, अपने कर्मों को दोष मत दो। जो ये कर लेता है, सूर्यदेव उसके भीतर प्रकाश जगा देते हैं। फिर ऋषि ने कहा, सूर्यदेव तुम्हें शब्दों से नहीं, स्थितियों से परखते हैं। यदि पौष मास में सत्य बोलना कठिन हो, सही मार्ग चुनना मुश्किल लगे, लोभ सामने खड़ा हो और तुम फिर भी धर्म चुन लो, तो समझ लेना सूर्यदेव तुम्हारे साथ चल पड़े हैं। राजा ने पूछा, गुरुदेव, अंतिम संकेत क्या है? ऋषि बोले, जब मनुष्य अपने भाग्य से शिकायत करना छोड़ देता है और अपने कर्तव्य को प्रेम से निभाने लगता है, उसी क्षण सूर्यदेव उसके जीवन का भार स्वयं उठा लेते हैं। ऋषि ने आंखें बंद कर आशीर्वाद दिया, हे राजन, आज से तुम्हारा जीवन सूर्य पथ पर है। अब अंधकार केवल पीछे रह जाएगा। राजा की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, प्रकाश के थे। भक्तों, सूर्यदेव बाहर नहीं, भीतर उगते हैं। जो व्यक्ति सत्य से ना डरे, कर्म से ना भागे और समय का सम्मान करे, उसका जीवन स्वयं सूर्य समान प्रकाशमान हो जाता है। तो भक्तों, अध्याय 25 यहीं पूर्ण होता है। पौष मास की इस दिव्य कथा में हमने जाना कि सूर्यदेव केवल ग्रह नहीं, वे आत्मा के मार्गदर्शक हैं और पौष मास उनका सबसे करुण काल है। भक्तों, यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो, सूर्यदेव को स्मरण करें और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। अगले अध्याय में पौष मास का एक और गूढ़ रहस्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सूर्यदेव की जय हो, धर्म की जय हो। राधे राधे।